गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल मैंने आप सभी के साथ सीटेट और अपकमिंग बिहार के एग्ज़ाम के बारे में शेयर किया था कि उसको निकालने के छोटे छोटे जो टिप्स हैं जो लास्ट समय पे हम फॉलो कर सकते हैं, तो उसको क्या क्या करना है जिससे कि हम अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। सीटेट प्राइमरी के लिए मैंने ये बताया था और आज फिर मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं सीटेट जूनियर को आप कैसे निकाल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करके छोटी छोटी चीज़ें और एग्ज़ाम्स में कैसे आप बेस्ट नंबर ला सकते हैं सीटेट जूनियर में, इसके बारे में मैं शेयर करूंगी फ्रेंड। जो मैंने जिस चीज़ को मैंने फॉलो किया था एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम के समय में, वही आपके साथ भी मैं शेयर करूंगी ताकि इससे बहुत सारे हाउस वाइफ्स को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सके। लास्ट मोमेंट में हम क्या क्या करेंगे। अभी तो जनवरी में पेपर है जूनियर का, तो सबसे पहले जो कि सभी आप लोग जानते ही हैं कि प्रीवियस पेपर लगाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो सेम हम जैसे सीटेट प्राइमरी के लिए मैंने बताया था वही चीज़ हम इसमें भी फॉलो करेंगे, बस कुछ चीज़ें डिफरेंस होंगी हमारी। जैसे सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाइएगा, हर साल का प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे आपने 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर लगाया, 2018 का, 19 का, 20 का, तो फ्रेंड्स आप ये चेकआउट करते रहिए कि जो टोटल क्वेश्चन हैं उसमें से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2018 के क्वेश्चन पेपर को लगाया, उसमें आपके 90 करेक्ट हो रहे हैं। तो जिस फ्रेंड में आप दोस्तों जिस क्वेश्चन में आपके मिस्टेक हो रहे हैं, आप उसको एक गोला मार्क कर लीजिए और जो जो राइट हो रहे हैं उसको ठीक है, उसको साइड रखिए, और जो रॉन्ग हो रहे हैं उस पर काम करिए। उसको देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस पॉइंट से, किस तरह से वो क्वेश्चन में क्या था जो कि मैं उसको नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, उसको एक डायरी में नोट डाउन करिए। और फिर उस क्वेश्चन के सभी पॉइंट्स को यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत ही अच्छी होती है, उसमें क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है। आप उसमें उसको ही मैं सजेस्ट करूँगी क्योंकि मैंने भी उससे ही पढ़ा और बहुत सारे एस्पिरेंट्स उससे पढ़ के अच्छे नंबर लाए हैं। तो आप उसको परचेस कर लीजिए, आप ऑलरेडी कर भी चुके होंगे। तो उसमें आप जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे हैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करिए। उसमें पहले देखिए कि आपने उस क्वेश्चन में ऐसी क्या गलती की, आपसे क्या ऐसा मिस हो गया, ऐसे क्या रह गया जिससे कि वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया। क्योंकि दोस्तों एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है, एक एक नंबर की वैल्यू होती है। एक नंबर से हम सिलेक्शन पाने में चूक जाते हैं और एक नंबर से हम सिलेक्ट हो जाते हैं। सो ये इस चीज़ का तो बारीकियों का ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हर चीज़ देखिए रट के नहीं हम तैयार कर सकते हैं, और सीटेट तो बिल्कुल रटने वाली चीज़ नहीं है। यूपी टेट में हमको थोड़ा याद करना पड़ता है फैक्चुअल चीज़ें, लेकिन सीटेट पूरा का पूरा आपके समझ पे बेस्ड है। अगर आप समझ ले एक बार कि कैसे सारी चीज़ों को देखना है, पढ़ते हुए भी समझ के पढ़ना है, उसको रट्टा नहीं मारना है बच्चों की तरह। सो पहली चीज़ ये। नेक्स्ट चीज़ है, मैं एसएसटी के लिए, क्योंकि एसएसटी सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है, तो एसएसटी के लिए भी आप जब यूथ पब्लिकेशन की बुक लेंगे जूनियर पर्पज़ से, तो उसमें सारे क्वेश्चंस आपको, एक तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड भी सीटेट में आते हैं, तो रिपीटेड भी आपको 30-40% अराउंड मिल जाएंगे। और आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और बस आप एक ही बुक फॉलो करेंगे एसएसटी के लिए, कोई लेंदी चीज़ नहीं पढ़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा इधर उधर की किताबें लास्ट मोमेंट में नहीं आप टच करेंगे। आप सिर्फ लूसेंट्स के सारे ऐसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस लूसेंट के पढ़ लीजिए, और लूसेंट बुक को ही मैं प्रेफर करूँगी क्योंकि वहाँ से ही सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स एसएसटी में पूछे जाते हैं। और बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं एसएसटी में लूसेंट से पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आप अगर 2-3 बार आप अगर लूसेंट पढ़ लेंगे, पूरी भी लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेबस में हमसे पूछा है, एक तरफ आप सिलेबस रखिए, एक तरफ लूसेंट रखिए, जो जो सिलेबस में दिया है उसको टिक करिए और उसको ही पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। एसएसटी का हो गया फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हो गया। हमारा इंग्लिश, जिसने इंग्लिश लिया है सेम इंग्लिश में भी वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
प्लस बेसिक्स ग्रामर, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए, सिलेबस में चैप्टर देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, उसको टिक करते रहिए। और बेसिक ग्रामर ही बस इंग्लिश में और हिंदी में दोनों के लिए सेम है। आप इंग्लिश की बेसिक ग्रामर किसी यूट्यूबर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, या कोई आपके पास घर पे तमाम सभी ने बचपन से लेके अभी तक हिंदी और इंग्लिश के बेसिक्स ग्रामर को पढ़ रखे हैं। और अच्छे से बिल्ड करने के लिए और कॉन्फिडेंट बूस्ट करने के लिए आप बार बार उसको रिवाइज करिए। किसी यूट्यूब को फॉलोअर्स को फॉलो कर लीजिए, या जो आपके पास कोई भी घर पे ग्रामर की बुक हो उसको ही यूज़ करिए। अभी कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में से, क्योंकि मार्केट में फ्रेंड्स बहुत सारी बुक्स आएंगी, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा लास्ट मोमेंट में। इसीलिए आप सेफली अपने इस समय, इस जो भी बचा समय है उसको आप बहुत सेफली यूज़ करिए। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने बिल्कुल मत दीजिए। और हिंदी का पॉइंट हो गया फ्रेंड्स, इंग्लिश के पॉइंट हो गया, एसएसटी के लिए मैंने बता दिया। और संस्कृत के लिए भी जो लोग संस्कृत चूज़ करेंगे उनके लिए भी सेम यही है। बाकी चीज़ें जो फ्रेंड्स, मैथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो लोग जिनका अदर सब्जेक्ट है वो मैथ वो करेंगे, वो मैथ वाले जो हैं वो मैथ का यूट्यूब से फॉलो भी कर सकते हैं। और सारे चैप्टर जो हैं वो बहुत सारे की बुक्स आती हैं, तो उससे भी आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप पेपर देने जाएं और एग्ज़ाम हॉल में बैठें, तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। क्योंकि फ्रेंड्स, नर्वस होने से हम ऑलमोस्ट 40 to 50% क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, आते हुए भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा एक कूल, अपना माइंड शांत रख के, कूल रख के, हम्बल तरीके से जाना है और हमें पेपर देना है। कोई बर्डन नहीं लेना है सर पे, पेपर है हवा उसका नहीं बनाना है। कि कई स्टूडेंट्स पूरी रात ही सोचते रहते हैं कि कल मॉर्निंग में पेपर है, क्या होगा, क्या, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आप एक दिन पहले ही, सबसे पहले तो आप एक दिन पहले ही अपना जितना आपकी तैयारी हो गई एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप तैयारी अपनी बंद कर देंगे, और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करेंगे। बंद करके रात में आराम चैन की नींद लेंगे, आराम से सोएंगे। 8 घंटे की पूरी नींद आप ज़रूर लेंगे, और उसके बाद सुबह आप फ्रेश माइंड होके अच्छे से सब बड़ों का, सभी का आशीर्वाद लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छी बनाए रखिए। डेली देखिए, डेली आप अगर डेली नहीं पढ़ते हैं, किसी भी एक दिन आपने स्किप कर दिया, तो फ्रेंड्स वो हमारे सीक्वेंस से फिर हट जाएगा, आप कंटिन्यूटी ब्रेक कर देंगे। इसीलिए ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए आप कंटिन्यूटी बना के रखें, अपने कॉन्फिडेंट को लूज़ ना होने दें, और पेपर देते जाते समय रिलैक्स माइंड्स होके जाएं। अगर आप सभी को मेरी ये सारी बताई गई बातें अच्छी लगी हो और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। कोई सुझाव हो, आपका कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, मैं अगला वीडियो यूपी टेट प्राइमरी और यूपी टेट जूनियर का भी डालूँगी। तब तक के लिए आप सभी मेहनत से पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।